लेंजी एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपनी तोपों का रुख मोहसिन नकवी की जानिब किया, लेकिन रायवन में शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की एक मुलाकात हुई है और अब अंसार अब्बासी साहब, जिन्होंने मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया था, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है और उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब ने कशीदगी कम करने का कह दिया। यानी मज़ाहमत का इस्तारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मफाहमत ही चाहते हैं। मोहसिन नकवी वाला मामला तो उल्टा पड़ता जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसी बात कर दी है जो इंतहाई अहम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 3 अगस्त 2026 पीर का दिन। नाज़रीन कराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल इस वक्त आपको मालूम है कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और कल तक यही था कि राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब बिलखुसूस मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों ले रहे थे। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने जो गवर्नेंस पर और लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर बात की, नून लीग ने सूद समेत उन्हें वो हिसाब किताब जो है वो चुकता किया है। नून लीग ने मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आए किस तरह से, इस निज़ाम के वो बेनिफिशरी किस तरह से हैं, उनके पास इतनी ताकत क्यों है, इस तरह के सवालात उठाकर उनकी अपनी वजारत के अंदर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स के हवाले से शेयर करके कि भाई इतनी चीज़ों के अंदर मामलात ख़राब हैं। फिर नेशनल एक्शन प्लान के मामले के ऊपर ये कहकर के मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला है, उनका काम था। फिर PCB में उनकी परफॉर्मेंस पर सवालात उठा के नून लीग ने मोहसिन नकवी साहब को अच्छा खासा आड़े हाथों लिया है। हिसाब जो है वो जो गवर्नेंस के हवाले से, निज़ाम के ठुस उनके होने के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के 14 घंटे काम करके भी मुल्क की बेहतरी ना होने और मरियम साहिबा के लैपटॉप्स और टैबलेट्स ना दिए जाने के हवाले से नून लीग ने अपना हिसाब तो क्लियर कर लिया। लेकिन अब यूं लग रहा है कि चूंकि निज़ाम जो है वो एक बड़े ही अजीब से सिनेरियो के अंदर आ चुका है और बात वही है, मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रेशर टैक्टिक्स तो हो सकती है लेकिन द सिस्टम इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अलबत्ता अगर पीपल्स पार्टी डिफ्लेक्ट ना कर जाए, एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान मामलात की वजह से निजाम में या हुकूमत में तब्दीली कम अज कम अभी नजर नहीं आ रही और अब शायद मामलात उसी तरफ को जाएं। 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स एनालाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, जल्दी जल्दी अपडेट्स देखें। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी को मोहसिन नकवी का बयान नजरअंदाज करने की हिदायत कर दी है। द न्यूज के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौजूदा हालात में हुकूमत और रियासती इदारों में इत्तेहाद को वक्त की अशद जरूरत करार दे दिया है। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं पर वाज़ेह किया कि मुल्क को दरपेश मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचना चाहिए जिससे वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत और चीफ ऑफ आर्मी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान इख्तलाफात का तासुर पैदा हो। जराये के मुताबिक सिस्टम तबाह होने वाले मोहसिन नकवी के बयान पर नून लीग की सीनियर क़यादत ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नवाज शरीफ तक पहुंचाए, जिस पर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को तहम्मुल का मुजाहिरा करने की हिदायत की और कहा कि कौमी मफाद का तकाजा है कि इदारों के दरमियान हम आहंगी बरकरार रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से पहले नून लीग ने, वही गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी होती है, पॉलिटिशियंस डू दैट। पॉलिटिशियंस ये काम करते हैं और पॉलिटिशियंस ये काम करते रहेंगे। यही पॉलिटिक्स होती है कि एक पहले लिताड़ ले, अपना हिसाब क्लियर कर ले, एक मुक्का पड़ा है जवाब दे ले, फिर बड़ा आके कहे नहीं जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये इसकी तो जरूरत नहीं है। और तलत हुसैन साहब ने कहा था ना कि नून लीग मोहसिन नकवी के बयान के ऊपर चुप हो जाती। DGISPR ने प्रेशर में अपना वजन नून लीग मोहसिन नकवी के नैरेटिव जो है उसके पलड़े में डाल दिया। ये नून लीग को जो है इसने हिला कर रख दिया। तो अब जारी बात है कुछ फायर फाइटिंग हुई होगी। असल जहां पर राबते होने हैं वहां पर हुए होंगे। वो जो कहना तीनों ते सुनाना, नूनू पंजाबी का मुहावरा, आप सुना किसी और को रहे होते हैं, वो खातिब कोई और होता है, वो वाली स्ट्रैटेजी शायद डिफरेंट है। अच्छा, अब इस सबके अंदर अहम तरीन चीज क्या है नाज़रीन कराम, के एक तरफ ये सारे इख्तलाफात हैं, ये सारी बातें हैं और इसमें अब जो हमारे पास भी इत्तलात आ रही हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको ये बता दूं कि जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है और जो इशारे बड़े घर से मिल रहे हैं वो अभी तक यही है कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो बनाने पड़ने हैं। प्यार से बना लो, अच्छे तरीके से बना लो, वरना फॉरवर्ड ब्लॉक भी हैं, नैब के केसेस भी हैं, पीपल्स पार्टी को भी टेम किया जा सकता है, राय रास्त पर लाना कोई मुश्किल, सिस्टम का ये कहना है कि नहीं है। और फिर जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो केसेस के हवाले से हुआ नैब के और अदालतों के, तो उनको डिफेंड किया है इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी जो है वो कहती रही कि भाई अदालतों में जाओ, मसला हल करो। तो अब अगर पीपल्स पार्टी के लिए ही नैब से कोई बुरी खबर आती है तो पीपल्स पार्टी
फिर कैसे कहेगी कि मैं पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है? फिर मुखालिफ कहेंगे कि नहीं जी, जाएं आप अदालतों में से रिलीफ मिलता है आपको, तो लीगल आपके पास सारी रेमेडीज हैं। तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। अच्छा, फिर सबसे अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के नए सूबों और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली के जो अमूर हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी इसे सियासी तनाजुर में देखा जा रहा है, और ये जो सियासतदानों ने इसे सियासी रंग दिया ये नहीं देना चाहिए था, और इस सोच के पीछे मस्बत अवामिल को जानबूझकर अपने सियासी और जाती मफादात में सियासतदान उलझा रहे हैं। ये बेसिकली सोच है कहां की? मुक्तदरा की, कि ये जरूरत है और इस मामले को जानबूझकर कंट्रोवर्शियल बनाया गया। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जब से पाकिस्तान बना एक ऐसे निज़ाम के ताबे हैं जो शहरियों की बेहतरी के लिए की जाने वाली मुसलसल काविशों के बावजूद उन्हें रिलीफ नहीं दे सका, और इस सब के अंदर आईने पाकिस्तान मुल्क में के राइज निज़ाम में मुतलक इक़्तिदार और हाकमियत अल्लाह ताला के पास होने की बात करता है, और उसके फ़ौरन बाद अवामी इख्तियारात की अहमियत भी वाज़े करता है। तो अवाम तक ये इख्तियारात पहुँचने चाहिए, और इस सब के अंदर ये कहा गया है कि पॉपुलेशन रेशो, गवर्नेंस टू पॉपुलेशन रेशो जो है 25 करोड़ की आबादी को अगर 4 सूबे देख रहे हैं तो ये एक बदतरीन मिसाल है गवर्नेंस टू पॉपुलेशन रेशो की। और एक आम शहरी अगर गवादर में बैठा है तो वो 910 किलोमीटर का तवील सफर करके क्या कोयटा में अपने मसाइल के हल के लिए आए? चित्राल में बैठा शख्स 300 किलोमीटर दूर पेशावर में अपने मसाइल का हल तसव्वुर नहीं कर सकता। सादकाबाद का कोई फर्द 605 किलोमीटर की मुसाफत तय करके लाहौर जाने से गुरेजा है। घोटकी में बैठा शख्स भी शिकार है इस सारे मामले का, जो कराची जाने के 532 किलोमीटर का सफर तय करने से पहले 1000 दफा अपने इखराजात और इनकन्वीनियंस देखता है। तो ये बेसिकली नैरेटिव आ रहा है कि भाई ये तो एक इतना मस्बत और पॉजिटिव इस मुल्क के लिए सोचा और आपने इसे सियासी रंग दे दिया, आपने इसके अंदर सियासत कर ली, और अब शायद इस मैसेज के बाद चीजें जो हैं वो कूल डाउन हो रही हैं, या सियासतदान कम से कम कूल डाउन हो रहे हैं। लेकिन इस सब में अहम तरीन चीज यह है कि आपस में जो फड्डा है वो इस वक्त चल रहा है। नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि आजाद कश्मीर में तीसरे फेज के होने से पहले ही जो टोटल नशिस्तों के अंदर एक क्लियर मेजॉरिटी है वो हमें हासिल हो चुकी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ जो है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि अता तारड़ साहब जो हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत हासिल हो गई, लेकिन मुस्लिम लीग नून की फतह मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। अब ये मुखालिफिन कौन है? इनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है। और अता तारड़ ने कहा कि शर्जील मेमन की तरफ से बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, इल्जामात लगाने वाले शवाहिद भी पेश करें। 2024 इंतखाबात पर सवालात उठाएंगे तो सिंध पर भी सवाल उठेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि सियासी नोक झोंक जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन बर्दाश्त, तहम्मुल और रवादारी का मुजाहरा करें। इन लोगों के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ था नहीं। अवाम ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अवाम ने तामीर तरक्की और कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नवाज को वोट दिया। आजाद कश्मीर की तरक्की को हमने तरजीह दी। गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी को हमने मुबारकबाद दी, अच्छी रिवायत कायम की। अब आपको नून लीग जो है उसकी भी कामयाबी को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन शर्जील मेमन साहब जो हैं उन्होंने एक बात बड़ा जोर देकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराई, जो उन्होंने नून लीग के वाले से, इलेक्शंस के वाले से बातें की। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता, वो सारी पब्लिकली अवेलेबल है। हमने लहजे समझने, हमने बात के ऊपर जोर समझना है, हमने बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करना है। और उसमें नाज़रीन इकराम शर्जील मेमन साहब ने ये बात आज जोर देकर दोहराई है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इस बात को हम इतनी आसानी से ना तो इग्नोर कर सकते हैं, इसे हमें एनालाइज करना होगा इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और इस सब के अंदर मैं बार बार वही बात कर रहा हूं कि एक तरफ पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है, जेजुआई मुल्गिर जल्द से इनके इत्तेहाद की बात हो रही है, लॉयस मूवमेंट की बात हो रही है, वो सब अपनी जगह पर। लेकिन इसी तरह से सिस्टम चलना है। और ये जो नए सूबों के हवाले से बाज़गश्त है ना, इसमें अल्टीमेटली शायद यही प्रेशर होगा कि आप आईनी तरमीम करें और फिर बेशक रेफरेंडम की तरफ जाएं। अवाम से बात होगी, अवाम बताएगी सिंध की अवाम क्या चाहती है, पंजाब की क्या चाहती है, और यही मेन प्रेशर है ऑन द पॉलिटिशियंस ऑफ दिस कंट्री। और इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जाती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तक इख्तलाफ इतना शदीद नहीं हुआ, अलबत्ता कुछ तो है जिसकी पर्दा। अगर वजाहत देनी पड़ गई है ना आपको, अगर अंसार बासी साहब को ये कहना, ये स्टोरी जो उन्होंने किया कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात का तासुर ना बने, तो इसका मतलब है पहला तो यह है कि आपने एतराफ कर लिया कि तासुर बन रहा है। तो ऑल इज नॉट वेल, बट इतने भी मामलात खराब नहीं कि गवर्नमेंट कहीं जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि जरा पीछे हटे, इतना भी फड्डा ना डालें कि मसला आगे बढ़ जाए। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी। मैंने कोशिश ये की है कि एक रियलिस्टिक पिक्चर आपके सामने रखूं, अपनी ओपिनियन ना थोपूं, खबरें रखूं। बाकी आप बेहतर समझते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि इस सियासी मंजरनामे पर आपकी क्या सोच है। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।